नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं रागिनी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो टाइटल देखकर आप लोगों को अंदाज़ा तो मिल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ। वो 15 जिम्मेदारियाँ जो हर पति को निभानी चाहिए जब उनकी पत्नी गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट होती है। पहली जिम्मेदारी, प्रेगनेंसी से जुड़े चीज़ों के बारे में पढ़ें। कभी कभी सिर्फ जानना और समझना कि आपकी पत्नी किस परिस्थिति से गुजर रही है, यही एक बहुत बड़ा कदम होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान होने वाली सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जब आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है उस समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसलिए खाने की आदतें, कपड़े या सप्लीमेंट और मॉर्निंग सिकनेस जैसी गंभीर चीज़ों को पढ़ें और जानें, ताकि आप अपनी पत्नी को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। दूसरी जिम्मेदारी होती है कि मॉर्निंग सिकनेस से निपटने में उनकी मदद करें। मॉर्निंग सिकनेस के कारण बहुत परेशानी होती है, जिससे आपकी पत्नी को बहुत थकावट महसूस होती है। एक पति के रूप में आपको इस समय के दौरान अपनी पत्नी का साथ देने की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें कंफर्टेबल फील कराने का प्रयास करते रहें। उनके लिए आराम करने की एक जगह बनाएं, ताकि उन्हें जब भी मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो तो वह आराम कर सके। तीसरी जिम्मेदारी होती है कि आप सेंसिटिव बने। अगले कुछ महीनों में चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएंगी। मूड स्विंग्स, इमोशनल स्ट्रगल, दर्द और चीज़ों का उन्हें सामना करना होगा। इस समय के दौरान ये बदलाव स्वाभाविक है। इसलिए जब आपकी पत्नी इन परिवर्तनों से गुजर रही हो तो आप धैर्य रखना सीखें। अपनी पत्नी के प्रति सेंसिटिव रहे और वो जो भी कहे उसका अच्छे से जवाब दे। इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा। चौथी जिम्मेदारी है प्रोत्साहित और सपोर्ट करें। आपकी पत्नी को अपने जीवन के इस पड़ाव में आपके सपोर्ट और प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एक तरफ वो खुश और उत्साहित महसूस कर रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर वो शारीरिक परिवर्तन, अनिश्चितता और डर का सामना कर रही होती है। पांचवी जिम्मेदारी होती है कि आप फ्लेक्सिबल बने। इस समय में हो सकता है कि आपकी पत्नी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, जो एक वर्किंग पति के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको अपने प्लान चेंज करने पड़ सकते हैं, ताकि आप अपनी पत्नी के साथ रह सके। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होने की संभावना हो सकती है। अपनी पत्नी की ज़रूरतों के अनुसार ही अपने दोस्तों या लोगों से मिलने का प्लान बनाएं और ऑफिस में काम के लिए फ्लेक्सिबल आवर रखें, ताकि आप अपनी पत्नी के साथ समय बिता सके। इस तरह जब उनको आपकी ज़रूरत होगी तो आप उनके साथ होंगे। जो छठवीं जिम्मेदारी होती है वो होती है खाना बनाने में हाथ बटाएं। गर्भावस्था के दौरान कई सारे काम बहुत मुश्किल लगते हैं और खाना बनाना उनमें से एक है। कोशिश करें कि आप रसोई में अपनी पत्नी का थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएं। उन्हें अच्छा लगेगा और साथ ही उनका काम भी कुछ हल्का हो जाएगा। इस प्रकार वो थोड़ा आराम कर सकेंगी। अपनी पत्नी का हाथ बटाने में जरा भी संकोच ना करें। सातवीं जिम्मेदारी, उनके आसपास ही रहें। गर्भवती महिलाओं को अच्छे से आराम करने और बिल्कुल भी स्ट्रेस न लेने के लिए कहा जाता है। इस वजह से कई महिलाएं इस समय अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि वो उनके लिए एक सुरक्षित जगह होती है। लेकिन फिर भी यह बहुत जरूरी है कि आप लगातार उनसे संपर्क रखें और हो सके तो गर्भावस्था के 8वें महीने तक अपनी पत्नी के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियों को एक साथ उठाएं। 8वीं जिम्मेदारी, उनके साथ योजनाएं बनाएं। अपने बच्चों के जन्म का इंतजार करना बहुत खूबसूरत एहसास होता है। एक जिम्मेदारी दंपति के रूप में यह बहुत जरूरी है कि आप साथ मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, ताकि बच्चे के पैदा होने के बाद आप उस प्लान पर अमल कर सके। अपनी पत्नी के साथ मिलकर आने वाले समय की प्लानिंग करें और सभी जरूरी चीजों आप उनके साथ डिस्कस करें। ये सभी चीजें उन्हें एहसास कराएंगी कि आप दोनों हमेशा हर चीज में एक साथ हैं। ये वह समय भी है जब आप दोनों को अपने बच्चों का नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। 9वीं जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी उठाए। घर की जिम्मेदारियों को उठाकर अपनी पत्नी को सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी हर उस छोटी से छोटी चीजों में मदद करें जिसमें उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें आप उन्हें बिना जताए हुए करें। उनका मानसिक तनाव कम करिए। आप उन्हें खुश रख सकते हैं। 10वीं जिम्मेदारी, उनकी बातों को सुने। गर्भावस्था में एक महिला को काफी दर्द से गुजरना पड़ता है।
तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो आपसे अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता सकती है। इस समय में आपको एक अच्छा श्रोता बनने की बहुत ज़रूरत है। अपनी पत्नी की पीड़ा और तकलीफ के बारे में सुनिए, उसके शरीर के बदलावों को समझिए और इस दौरान होने वाले क्रेविंग के बारे में जानिए। यदि आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वह अच्छा महसूस करेंगी। 11वीं जिम्मेदारी है घरेलू कामों में हाथ बटाएं। इस समय आप घर के कामों की जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि घर का ध्यान रखना अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और यह आपका भी उतना ही घर है जितना आपकी पत्नी का। तो अब समय आ गया है कि आप अपने घर का ध्यान रखें। बच्चे को पालना कोई आसान काम तो है नहीं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरों के साथ साझा करें। 12वीं जिम्मेदारी है डॉक्टर के पास जाएं। अपनी पत्नी को समय समय पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना बेहद जरूरी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर के यहाँ जाना काफी तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे हालातों में अपनी पत्नी को अकेला न छोड़े। जब भी आपकी पत्नी को डॉक्टर के पास जाना हो तो आप हमेशा उनके साथ जाएं। जो 13वीं जिम्मेदारी होती है वो होती है डिलीवरी के लिए तैयार रहे। अपनी पत्नी के साथ उस दिन के लिए तैयार रहे जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा। डिलीवरी का इंतजार करना एक महिला के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखें क्योंकि उनको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अतः अस्पताल में उसकी जरूरत की सभी चीजों को एक साथ एक मैटरनिटी बैग तैयार रखें। बच्चे की डायपरिंग कैसे करना है, उन्हें कैसे कपड़े में लपेटना है और उन्हें कैसे सुलाए आदि सब चीजों के बारे में पढ़ें जो बच्चे की परवरिश के लिए जरूरी है। अपनी पत्नी को यह भरोसा दिलाए कि आप चीजों को संभालने में सक्षम है ताकि वो अपना और बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। हमेशा उनके साथ रहे और उनका सपोर्ट करे। जो 14वीं जिम्मेदारी होती है वो होती है खाने पीने पर नजर रखे। प्रेगनेंसी के दौरान दही डाइट लेना बहुत जरूरी है। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पत्नी जो भी खाए या पिए वह उसके और बच्चे के लिए हेल्दी होना चाहिए। उसे किस समय अपना सप्लीमेंट लेना है, क्या वह सही समय पर खाना खा रही है, उसे खाने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या उसे क्रेविंग हो रही है, बच्चे के लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा नहीं, क्या वह पर्याप्त पानी पी रही है आदि सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आखिरी जिम्मेदारी है वो है उन्हें स्पेशल महसूस कराए। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है आपकी पत्नी अपने शरीर को लेकर असहज महसूस करती है। इस समय आपको यह नहीं समझ आता कि आप उसे कैसे समझाएं कि वो जैसी है वैसे ही परफेक्ट है। इसलिए उन्हें सुंदर और खास महसूस कराने की कोशिश करें। उन्हें स्पेशल महसूस कराने के लिए आप मैटरनिटी फोटोशूट करवा सकते हैं। जब एक पति गर्भावस्था के दौरान अपनी पत्नी की देखभाल करते हैं तो एक महिला का उसे खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह जब एक महिला गर्भवती होती है तब भी होने वाली माता पिता दोनों को यह जिम्मेदारी बराबर ले लेनी चाहिए और किसी भी चीज का साथ मिलकर सामना करना चाहिए। जब एक महिला गर्भधारण करती है तो वह उसके सामने आने वाली हर जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करती है। एक पिता होने के नाते आपको अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी आपको उन्हें यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि यह जिम्मेदारी केवल उनकी है। गर्भावस्था के दौरान एक पति की भूमिका बहुत अहम है और यह निश्चित रूप से आपकी पत्नी के 9 महीने की गर्भावस्था को आसान बनाने में उनकी मदद कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस मुश्किल समय में हर तरह से अपनी पत्नी के साथ हो ताकि यह सफर उनके लिए आसान हो सके।